Hello everyone. Now numerical second of kinematics. Okay. In last class we have discussed about the sum formula of differentiation and integration and one numerical. Now we are dealing with other numericals. Okay. So here if x is equal to at square minus bt cube आपको given है, आपने टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. व्हाट विल बी द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो. जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो टाइम की वैल्यू निकालनी है. अब आपको एक्स में इक्वेशन गिवन है, मीन्स आपको किस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, डिस्टेंस की फॉर्म में डिस्टेंस गिवन है आपको. ओके तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालनी है और फिर वहाँ पे एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन आएगी उसको ज़ीरो पुट करोगे तो वहाँ से टाइम निकालना है. अब आपको एक्स गिवन है तो आपने एक्सेलरेशन निकालना है. एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन की इक्वेशन नहीं करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन. जो आपकी इक्वेशन आएगी उसमें ज़ीरो पुट करो एक्सेलरेशन को और फिर वहाँ से टी की वैल्यू निकलेगी. अब आपके पास एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, वेलोसिटी क्या होती है dx बाई dt, एक बार डिफरेंशिएशन किया एक्स का तो हमें ये इक्वेशन पुट कर दी अलग अलग करके ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब. अब ए कॉन्स्टेंट बाहर टी स्क्वायर का टू आगे आ गया टी की पावर 2 माइनस 1. अब बी टी क्यूब का क्या हो जाएगा, बी आगे आ जाएगा, उस टी क्यूब का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर. तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये हो गई. अब एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं वेलोसिटी का. डी ओवर डी टी मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसका, वेलोसिटी का. तो डी ओवर डी टी वेलोसिटी की इक्वेशन ये आई थी हमारे पास 2at माइनस 3bt स्क्वायर. ओके तो फिर सेपरेट कर लिया आपने टर्म्स को, डी ओवर डी टी 2at, डी ओवर डी टी 3bt स्क्वायर. नेगेटिव साइन जो साइन बीच में होता है वही यूज़ करोगे. अब 2a क्या है हमारा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन टी का विद रिस्पेक्ट टू डी टी 1, तो यहाँ पे 2a इंटू 1. अब क्या है 3b कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t. ओके तो अब एक्सेलरेशन ये आ गया. अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो टाइम की वैल्यू निकालनी है. एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो पुट करो, 2a माइनस 6bt इज इक्वल टू ज़ीरो, 2a इज इक्वल टू 6bt कैंसिल करोगे, एक्सेलरेशन आ गया 3bt. तो आपने टाइम निकालना, टाइम हो गया a बाई 3b. okay this is answer. okay now we move on next example number 3. if x is equal to at plus bt square minus ct cube, this is equation of distance and find velocity when acceleration is 0. अब हमने यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब एक्सेलरेशन क्या हो 0. इन लास्ट एग्जाम्पल वी हैव फाइंड आउट दी time when acceleration was 0. here we have to find velocity when acceleration is 0. तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन है, तो जब डिस्टेंस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे dx बाई dt आपको वेलोसिटी मिल जाएगी. जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, मीन्स 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है. फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करो इसका dx ओवर dt, आपको इसका डिफरेंशिएशन a कॉन्स्टेंट dt ओवर dt 1, b कॉन्स्टेंट टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, सी कॉन्स्टेंट टी क्यूब का 3t स्क्वायर. ये आ गई आपकी वेलोसिटी. देन अगेन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे आप a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर. फिर एक्सेलरेशन का अलग से, a टर्म का अलग से, सेकंड टर्म का अलग से, थर्ड का अलग से. 2b कॉन्स्टेंट dt का dt से 1, a क्या है कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0. ओके तो आपके पास इक्वेशन आ गई 2b माइनस 6ct. अब क्या करना है, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया. अब एक्सेलरेशन को 0 पुट करना और वेलोसिटी निकालनी है. अब इस टर्म को 0 के इक्वल रख दो, 2b माइनस 3ct, तो आपके पास टाइम आ गया ये. अब आपको निकालनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम को पुट कर दो. ये थी हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन, a प्लस 2b इंटू टाइम क्या है b ओवर 3c माइनस 3c, b ओवर आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c. दिस इज़ योर आंसर. व्हेन acceleration is 0, it's your velocity. okay now fourth example is if t is equal to ax square plus bx, a and b are constant. आपको अब टाइम की वैल्यू दे दी है t, टाइम की इक्वेशन गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है आपको, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. ए क्या होता है हमारा डी वी ओवर डी टी. अब तक हमने डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट यूज़ करते हैं,
अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या होगा। हमें टाइम की इक्वेशन, मतलब टाइम की इक्वेशन गिवन है डिस्टेंस की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में हमें टाइम गिवन है। जो पहले केसेस थी, एग्जाम्पल थे, वहाँ पे एक्स की इक्वेशन गिवन थी हमें टाइम की फॉर्म में। अब यहाँ पे अपोजिट है। अब हमें पता है एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं हमें वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का करते हैं जब हम एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन होता है जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं, dv/dt हमें फॉर्मूला से ही पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है ना dt, जो भी यहाँ पे आपको वेरिएबल मिलते हैं उसके विद रिस्पेक्ट आपको डेरिवेशन करना होता है। जैसे हमें x की इक्वेशन t की फॉर्म में गिवन होती थी तो हम करते थे dx/dt, मतलब जो इस साइड कंपोनेंट यूज़ होते थे वेरिएबल। अब हमें t की इक्वेशन गिवन है तो हमें x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा dt/dx। ओके, तो dt/dx क्या हो जाएगा हमारा, a कॉन्स्टेंट, x² का क्या हो जाएगा 2x। ओके, और b कॉन्स्टेंट है, x का क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास ये आ गया dt/dx क्या आ गया 2ax + b। अब v क्या होता है हमारा, dx/dt होता है वेलोसिटी, तो हम इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो v क्या आ जाएगा dx/dt 1/2ax + b। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2ax + b इनवर्स। ओके, ओनली हमने यहाँ पे क्या किया है dt/dx निकाल लिया, पहले हमने x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले, क्योंकि x टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो फिर हमने उसका ओनली रेसिप्रोकल कर दिया तो हमें वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी मिल गई तो हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा -1 पावर बाहर, तो फिर क्या हो जाएगा पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगी -2। और एक और रूल होता है जहाँ पे 2 टर्म गिवन हो ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं सेंटर मिड टर्म का अलग से डिफरेंशिएट करते हैं दोनों का। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2a और इसका करेंगे 0। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है d/dt 2t² + 3² का निकालना है हमने। तो सबसे पहले जो इसकी पावर है मेन उसको बाहर ले लिया, फिर जो इसकी टोटल पावर थी उसमें से क्या कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 ही आ गई। फिर जो अंदर टर्म्स होती है ना उनका भी अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, 3 का तो 0, 2t² का क्या हो जाएगा 4t, तो वो भी क्या हो जाती है साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, मीन्स हमने करना है x + a⁴n का करना है, x² + a⁴n का हमने डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा n बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x² + a⁴n-1, और फिर जो अंदर की टर्म है उनका डिफरेंशिएशन अलग 2x और a का 0, 2x + 0। ओके, सो सेम हमने यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ किया है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या थी हमारी v की वैल्यू थी, तो हम इसको पुट कर देंगे -v², ये माइनस था और ये क्या है हमारा v यहाँ से इंटू 2a, ये हमारा आ गया dv/dx। अब हमने निकालना तो था एक्सेलरेशन जो होता है dv/dt, तो हम क्या करेंगे dx से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से ही डिवाइड कर देंगे। तो dv/dx हमारा वैल्यू पुट कर देंगे और dx/dt की अलग से वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का -2a⁵। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। इफ़ v = 3t² + 2t, आपको गिवन है वेलोसिटी की इक्वेशन, हमने डिस्टेंस निकालना है। अब हमें पता है डिस्टेंस गिवन था तो हम वेलोसिटी निकालते थे डिफरेंशिएशन करके, वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन निकालते थे डिफरेंशिएशन से। अब हमें क्या गिवन है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालते हैं हम इंटीग्रेशन से, और वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालते हैं हम अगेन इंटीग्रेशन से। अब हमें वेलोसिटी गिवन है, हमें x निकालना है, हमें ये चीज़ गिवन है, हमें x निकालना है। तो 4t = 0 सेकेंड टू 1 सेकेंड के लिए, तो मीन्स हम क्या करेंगे जब v/x निकालना है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे v = dx/dt, हमें पता है जो v है, हम क्या करेंगे dx/dt होता है हमें पता है। ठीक है, हमें वेलोसिटी गिवन है तो उसी का यूज़ करेंगे, हम x निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, dx = v/dt, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ओके, जब dx का इंटीग्रेशन करते हैं x आता है, dx को कंप्लीट इंटीग्रेट करते हैं स्मॉल पार्ट्स को तो x मिलता है, dy को करते हैं तो y होता है, dz को करते हैं तो z मिलता है। ओके, तो dx का इंटीग्रेशन x। अब v/dt का इंटीग्रेशन, v की वैल्यू हमें गिवन है, पुट यहाँ से करेंगे 3t² + 2t dt। हमें लिमिट गिवन है 0 to 1 सेकेंड के लिए निकालना है, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। ओके, 3 हमारा क्या है कांस्टेंट है, 0 to 1 इंटीग्रेशन t², फर्स्ट टर्म ये हो गई हमारी। सेकंड 2 कांस्टेंट है 0 to 1 t का इंटीग्रेशन t dt,
दोनों के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे dt। ठीक है, जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे t की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास, x रेज टू दी n+1, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, तो पावर में 1 ऐड कर देंगे t³ और 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 to 3 कैंसिल, और 2 × t²/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, 0 to 1। अब क्या होता है हमारा, अब t³ लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या होता है t³, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह 1 पुट करेंगे 1 का क्यूब, लोअर लिमिट 0 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट जब हमारी लिमिट गिवन है तो हम ऐसे ओपन करते हैं, पहले अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1² माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करेंगे तो हमारी यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, हमारी यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी x की 2 मीटर। ओके, यही हमने निकालना था। ओके, दिस न्यूमेरिकल वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। इफ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। आगे है एग्जाम्पल नंबर 6। आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, आपने एग्जाम्पल नंबर 6 जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल a = bt, आपको गिवन है एक्सेलरेशन, इनिशियल स्पीड है v0, फाइंड द डिस्टेंस इन टाइम t, आपने फाइंड आउट करना है, ये आप खुद से सॉल्व करोगे। इफ़ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।